हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल की जो भर्ती है, पुलिस की जो भर्ती है, वो बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है और आप लोगों का काम ये है कि अब आप लोग अपनी तैयारी को क्या है पूरे पावरफुल मोड में लेकर आ जाइए। ठीक है, वैकेंसी आ जाए, ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और आपकी तैयारी ही ना हो पाए, राइट। तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2025 के लिए जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, पहले हम इसमें थियरी पर बात करेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े हुए जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। और आगामी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैंने मेंशन किया है। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से छांट छांट कर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर ना जा पाए, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस राजस्व व्यवस्था के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था की। तो राजस्व क्या होता है, राजस्व के बारे में भी तो जानना जरूरी है। राजस्व क्या होता है? राजस्व क्या होता है भाई? सरकार द्वारा करों और गैर कर स्रोतों से प्राप्त जो धन होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। क्या बताएंगे आप? सरकार द्वारा करों, जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं, राइट, जो टैक्स लिए जाते हैं, और जो गैर कर स्रोत होते हैं, ठीक है, टैक्स के अलावा भी जिन चीजों से इनको धन प्राप्त होता है सरकार को, वो क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था की। तो राजस्व व्यवस्था के लिए उसे संचालित करने के लिए एक तंत्र भी तो होता होगा, है ना। तो उसी की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? राजस्व व्यवस्था के लिए एक राजस्व विभाग बनाया जाता है। ठीक है, राजस्व विभाग के अंदर कौन कौन से विभाग होते हैं उन पर बात करते हैं। एक राजस्व विभाग होता है, उसके अंडर राजस्व परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? राजस्व परिषद का। और अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद का गठन कब किया गया था, तो आप बताएंगे कब किया गया था गठन उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का? 1831 में, 1831 में क्या किया गया था? गठन किया गया था उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे राजस्व परिषद की। तो राजस्व परिषद के लिए आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि राजस्व परिषद के अंडर दो विभाग काम करते हैं। एक होता है प्रशासनिक विभाग और दूसरा होता है न्यायिक विभाग, राइट। दोनों विभागों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रशासनिक विभाग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप बताएंगे प्रशासनिक विभाग जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। हेडक्वार्टर क्या है? लखनऊ है। और अगर राजस्व परिषद का जो न्यायिक विभाग है इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय? यूपी की हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर है? प्रयागराज में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो मैंने क्या बताया? राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व परिषद का गठन किया गया। राजस्व परिषद के दो विभाग हैं, एक है प्रशासनिक विभाग, दूसरा है न्यायिक विभाग। प्रशासनिक विभाग की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। और अगर न्यायिक विभाग का मुख्यालय पूछा जाए, आप बताएंगे प्रयागराज में स्थित है। इसके सदस्य कितने हैं? प्रशासनिक विभाग में टोटल 2 सदस्य हैं, प्रकोष्ठ 14 हैं और अनुभाग जो है 19 हैं। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक सरसरी निगाह डाल लीजिए ताकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर कर पाए, राइट। और न्यायिक विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में है। सदस्य टोटल कितने हैं? 7 सदस्य हैं। अनुभाग कितने हैं? 2 हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्व परिषद जो होती है वो क्या होती है? राजस्व मामलों की क्या होती है? सर्वोच्च संस्था होती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा?
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्व मामलों की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो क्या होती है, आप क्या बताएंगे? राजस्व परिषद होती है, राइट? क्या होती है? राजस्व परिषद होती है, जिसके दो विभाग हैं, एक प्रशासनिक विभाग है, एक न्यायिक विभाग है। प्रशासनिक विभाग का मैंने बता दिया लखनऊ में मुख्यालय है, न्यायिक विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज में है, राइट? इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो राजस्व मामलों की सर्वोच्च संस्था आप क्या बता देंगे? राजस्व परिषद होती है, ठीक है। अब राजस्व परिषद के अंदर कौन से अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं? सबसे ऊपर कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। राजस्व परिषद का मेन अधिकारी कौन होगा? पहला जिला अधिकारी होगा या डीएम होगा, जो कि जिले में राजस्व का प्रमुख होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिले में राजस्व का प्रमुख कौन होता है, आप क्या बताएंगे? जिले में राजस्व का प्रमुख डीएम या जिला अधिकारी होता है। बात क्लियर हो गई? जिले में राजस्व का प्रमुख आपसे पूछा जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधिकारी या डीएम होता है जिले में राजस्व का प्रमुख। जिलाधिकारी के नीचे कौन सा अधिकारी काम करता है? तहसील स्तर पर। तो आपको याद रखना है जिलाधिकारी से नीचे जो होता है उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम होते हैं, जो क्या करते हैं? तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी होते हैं, राइट? जिले स्तर पर राजस्व का प्रमुख कौन होता है? रेवेन्यू का प्रमुख कौन होता है? तो डीएम होता है। तहसील स्तर पर कौन होता है राजस्व का प्रमुख अधिकारी? तो आपको बताएंगे एसडीएम होता है यानी कि उप जिलाधिकारी होता है, ठीक है। राजस्व के बारे में मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात हो रही है संभागों की, मंडलों की, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संभाग, उत्तर प्रदेश में टोटल संभाग कितने हैं, मंडल कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल या संभाग कितने हैं? टोटल मंडल या संभाग 18 है, राइट? कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। उसका प्रमुख कौन होता है? अगर आपसे मंडल या अनुभाग का, संभाग का प्रमुख पूछा जाए, आप कौन बताएंगे? आयुक्त होता है। संभाग या मंडल जो उत्तर प्रदेश में 18 हैं, उनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा आयुक्त होता है, जिसे हम कमिश्नर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? किसके नाम से जानते हैं? कमिश्नर के नाम से जानते हैं। या तो ऑप्शन में आयुक्त लिखा होगा या कमिश्नर लिखा होगा, आपको दोनों का नाम याद रखना है, दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। आयुक्त के नीचे कौन होता है? डीएम होता है। जिलाधिकारी, जिसे हम जिलाधिकारी कहते हैं, राइट? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर तहसील स्तर पर बात करेंगे कौन अधिकारी होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन से अधिकारी होते हैं, और गांव स्तर पर कौन से अधिकारी होते हैं, जो कि किससे जुड़े होते हैं? राजस्व से जुड़े होते हैं, राजस्व विभाग से जुड़े होते हैं। बात क्लियर है? तो डीएम के नीचे तहसील स्तर पर अगर बात की जाए तो एसडीएम होता है। एसडीएम के नीचे होता है तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे होता है नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार से नीचे होता है कानून गो। बात क्लियर है? कौन कौन बताया? डीएम के नीचे राजस्व प्रमुख जो अधिकारी होते हैं तहसील स्तर पर, सबसे पहले एसडीएम होता है, फिर होता है तहसीलदार, फिर होता है नायब तहसीलदार, और नेक्स्ट होता है कानून गो। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक पॉइंट और जरूरी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा है, राइट? सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा है, तो आपको याद रखना है नायब तहसीलदार जो है वो सबसे छोटा न्यायिक पद है। ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। डीएम के नीचे ब्लॉक स्तर पर राजस्व से जुड़े हुए अधिकारी कौन है, उनकी बात सुनिए, उनके बारे में जानिए। एडीएम होता है, ठीक है। फिर बीडीओ होता है यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम खंड विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं, और एडीओ होते हैं, राइट? ये तीनों अधिकारी होते हैं जो ब्लॉक स्तर पर राजस्व विभाग से जुड़े हुए होते हैं। गांव में राजस्व विभाग से जुड़ा अधिकारी कौन होता है? लेखपाल होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बात करते हैं राज्य सचिवालय की। राज्य सचिवालय क्या होता है? राज्य सचिवालय क्या कार्य करता है? अरे भाई, राज्य सरकार का तंत्रिका तंत्र यानी कि राज्य सरकार का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? आप क्या बताएंगे? राज्य सरकार का नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? राज्य सचिवालय को कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख अंग जान लीजिए। जो राज्य सचिवालय है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है
सबसे प्रमुख अंग कौन है? प्रमुख सचिव, ठीक है। प्रमुख सचिव सबसे बड़ा, उससे नीचे होता है विशेष सचिव, उससे नीचे होता है उप सचिव और लास्ट होता है अनुभाग सचिव। सबसे बड़ा अधिकारी, प्रमुख अंग कौन कौन से हैं राज्य सचिवालय के? प्रमुख सचिव होता है, विशेष सचिव होता है उससे नीचे होता है उप सचिव, उसके बाद होता है अनुभाग सचिव। ये सभी पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो राजस्व संहिता है वो कब लाई गई थी? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता कब लाई गई थी? 2006 में, 2006 में उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता लेकर आई गई थी, जिसमें पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला संशोधन इसमें 2015 में, 2015 में हुआ था। क्या हुआ था? पहला संशोधन हुआ था, जिसमें 16 अध्याय जोड़े गए, 234 धाराएं थी और 4 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यूपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या बनते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश क्या है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ना। उत्तर प्रदेश क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी होगी लगभग? तो लगभग क्या है? 20 करोड़ से अधिक, ठीक है। 20 करोड़ से क्या है? अधिक है उत्तर प्रदेश की आबादी, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको क्या याद रखना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यूपी में कितने मंडल मैंने आपको बताए? 18 मंडल बताए, ठीक है। 18 मंडलों या विभागों, संभागों में क्या है? बटा हुआ है यूपी, ठीक है। राजधानी अगर आपसे पूछी जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है भाई, जल्दी से बताइए। इलाहाबाद है ना? इलाहाबाद है। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो आप क्या बताएंगे? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है, ठीक है। बारहसिंघा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर यहीं राजकीय पक्षी की बात की जाए, पक्षी कौन सा है? तो आप बताएंगे सारस या क्रोंच जिसे कहा जाता है, ठीक है। सारस या क्रोंच जिसे कहा जाता है, राइट। पुष्प अगर पूछा जाए तो पुष्प कौन सा है? आप बताएंगे पलाश, ठीक है। पुष्प आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? पलाश जो है वो पुष्प है, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आगे बताती, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आगे बताऊंगी, राइट। अभी के लिए इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक ढांचा क्या है उत्तर प्रदेश का। तो प्रशासनिक ढांचा क्या है भाई? प्रशासनिक ढांचा क्या है? तो सबसे बड़ा प्रशासनिक ढांचे में जो सबसे ऊपर अधिकारी आता है, या जिसे हम प्रशासन का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद कह लें, वो कौन सा होता है? राज्य स्तर पर। जैसे देश में सबसे बड़ा कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। ठीक वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल होता है, राइट। राज्यपाल होता है। और आर्टिकल राज्यपाल का आप याद रखेंगे, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 155 में क्या किया गया है? राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल का पद होगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान करता है आर्टिकल 155। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल
की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि आर्टिकल 154 क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किस में होती है? राज्यपाल में निहित होती है, राइट। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 154 क्लॉज 1 बताता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 154 1 कहता है, आर्टिकल 154 क्लॉज 1 कहता है ये बात। आर्टिकल 155 में प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब राज्यपाल के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं राज्यपाल से नीचे जो अधिकारी होता है, जो प्रशासन का प्रमुख होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राइट। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की सहायता सलाह के लिए कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद का भी गठन किया जाता है, राइट। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 164 में किसका प्रावधान है? मुख्यमंत्री का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 164 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है कि राज्य का क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, जिसकी सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये पॉइंट बताया गया है, राइट। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। जैसे आप सभी जानते होंगे, इसका कंपेयर आप ऐसे करेंगे जैसे राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो कैसा प्रधान होता है देश का? वो वास्तविक प्रधान ना होकर क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है, उसका काम सिर्फ सिग्नेचर करना होता है। इम्प्लीमेंट क्या करता है? कानून बनाना, ये करना, वो करना, ये सब काम किसका होता है? असली जो वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सेम वही यहाँ पर लागू हो जाती है कंडीशन कि राज्यपाल जो होता है वो वास्तविक प्रधान ना होकर नाम मात्र का प्रधान होता है राज्य स्तर पर, ठीक है। तो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति, ठीक है। वास्तव में जो काम करता है वो करता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल का कार्य सिर्फ राष्ट्रपति की तरह ही सिग्नेचर करना होता है, राइट। एक पॉइंट और जरूरी है राज्यपाल से रिलेटेड। क्या? राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 213 ये क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति के बारे में। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। वो कुछ मामलों में क्या करता है? सजा को कम भी कर सकता है, लघुकरण है ना, परिहार, ये सारी चीजें होती हैं वो कर सकता है, ठीक है। घटा बढ़ा सकता है, माफ नहीं कर सकता है बस। राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार होता है, जबकि राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है, बाकी सारे अधिकार होते हैं। लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, ये सारी बातें होती हैं उसमें, ठीक है। क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के बाद आता है मुख्यमंत्री, फिर होता है प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव कौन होते हैं? विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं प्रमुख सचिव। जो विभाग अंदर कार्य करते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रमुख सचिव कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गई प्रशासनिक ढांचे की बात। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों की। क्या है इकाइयां? प्रशासनिक इकाइयों में मैंने आपको बताया सबसे ऊपर होता है मंडल। यूपी में कितने मंडल हैं? तो यूपी में टोटल 18 मंडल या 18 संभाग हैं। मंडल से नीचे आता है जिला, जिले से नीचे होती है तहसील, तहसील के नीचे होता है ब्लॉक, और ब्लॉक से नीचे कौन आते हैं? गांव, इस तरह आता है, ठीक है। तो मंडल, जिला जो होता है, मंडल के नीचे जो जिला होता है, जिले का प्रमुख कौन कहलाता है? डीएम कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे तहसील का प्रमुख पूछा जाए, पहले मंडल हुआ, मंडल के नीचे जिले आए, जिले के नीचे आई तहसील, तहसील के नीचे ब्लॉक। तो जिले का प्रमुख अधिकारी डीएम कहलाएगा, तहसील का प्रमुख अधिकारी एसडीएम कहलाएगा, ब्लॉक के लिए
उसके तहसील के नीचे क्या होते हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी आते हैं। बात क्लियर है? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जरा बात करते हैं पुलिस संगठन की। प्रशासनिक ढांचा हमने देख लिया, उसके बाद हमने प्रशासनिक इकाइयों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पुलिस संगठन की। तो पुलिस संगठन कैसा है, किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में देख लीजिए। तो पुलिस संगठन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं, यानी कि डीजीपी के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। उसके नीचे होता है एडीजी, जिसे हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल कहते हैं, ठीक है। अपर पुलिस महानिदेशक होते हैं ये। एडीजी के नीचे होता है डीआईजी, जिसे हम पुलिस उप महानिरीक्षक के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से जानते हैं। और यही एसएसपी के नीचे जो काम करता है वो कौन होता है? एसपी होता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ये कौन होते हैं? ये जिले स्तर पर क्या होते हैं? जिले स्तर पर प्रमुख होते हैं। जिले स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन? एसपी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। डीएसपी, एसएसपी और एसपी के बाद कौन होता है? डिप्टी एसपी होता है, यानी कि डीएसपी होता है। इसे पुलिस उपाधीक्षक के नाम से जाना जाता है। और डीएसपी के नीचे होते हैं असिस्टेंट एसपी, यानी कि जिन्हें सहायक पुलिस उपाधीक्षक कहा जाता है, ठीक है। ये क्रम होता है, यहाँ से क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, जिसमें हम पुलिस संगठन की बात करेंगे। डीजीपी कौन होता है? राज्य पुलिस का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य की पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है, कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी होता है। उसके नीचे एडीजी होता है, अपर पुलिस महानिदेशक। ये जोन का प्रमुख होता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एडीजी कौन होता है? जोन प्रमुख होता है, राइट। एडीजी जोन का प्रमुख होता है। एडीजी के नीचे होता है डीआईजी स्तर का अधिकारी। डीआईजी रेंज स्तर के अधिकारी होते हैं, राइट। ये सभी पॉइंट जरूरी हैं, ठीक है। रेंज स्तर का अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी रेंज का कौन होता है? तो आप बताएंगे डीआईजी होता है। अगर जोन का सबसे बड़ा अधिकारी आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे एडीजी होता है। अगर आपसे राज्य पुलिस का प्रमुख पूछा जाए कौन होता है, तो आप बताएंगे डीजीपी होता है, राइट। उस डीआईजी के नीचे एसएसपी काम करते हैं। एसएसपी क्या होते हैं? जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। जिले स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है? एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वरिष्ठ पुलिस उप अधीक्षक कहा जाता है। और एसएसपी के बाद आता है एसपी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, राइट। एसपी के नीचे का अधिकारी होता है डीएसपी। अगर आप यूपी पीसीएस एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन से पद मिलते हैं? आप एसडीएम का पद लेते हैं, आप डीएसपी का पद लेते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं, है ना। वहीं से ये सारे पद आपको मिलते हैं। तो डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक, जिसे क्या कहा जाता है? जिले के उप विभागीय अधिकारी के नाम से जाना जाता है। उप विभागीय जिले स्तर के प्रमुख अधिकारी मैंने आपको बताया एसएसपी और एसपी होते हैं। उसके नीचे डीएसपी होता है, वो क्या होता है? उप विभागीय अधिकारी होता है जिले स्तर पर, ठीक है। डीएसपी से नीचे होता है एएसपी, जो कि असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, राइट। इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी कहा जाता है। मूवीज में आप देखते होंगे जब कोई बड़ा अधिकारी आता है थाने में, तो वो क्या कहता है? थाना प्रभारी या थाने का इंचार्ज कौन है, उसको बुलाया जाए, पेश किया जाए, राइट। तो यही होते हैं इंस्पेक्टर, जिन्हें हम थाना प्रभारी कहते हैं। यही क्या कहलाते हैं? निरीक्षक कहलाते हैं, राइट। इंस्पेक्टर के नीचे होता है एसआई, जिसे हम जांच अधिकारी कहते हैं, और सब इंस्पेक्टर या जांच अधिकारी कहते हैं। और एसआई के नीचे होता है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे होता है कांस्टेबल। ये क्या होते हैं? निचले स्तर के पुलिसकर्मी होते हैं। ये सारा पुलिस संगठन का एक मैंने आपको ढांचा बता दिया, कैसे अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष बलों की। उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष बल भी हैं पुलिस के अलावा। पीएसी जानते होंगे, है ना आप लोग। पीएसी होती है राज्य सशस्त्र पुलिस, है ना। एटीएस होती है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसे आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में जाना जाता है। यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये फुल फॉर्म मैंने लिख दी है, आप लोग याद कर लेंगे।
एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जिसे हम विशेष कार्य बल के नाम से जानते हैं। यूपी 112 ये क्या है, आपातकालीन सेवा डायल नंबर है, जिसमें हम क्या है, हमें ये इमरजेंसी नंबर दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर डायल करके हम तुरंत पुलिस को बुला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे राजस्व संबंधी अधिनियमों के बारे में। मैंने आपको पहले बताया नहीं है, अब मैं बता देती हूँ। राजस्व संबंधी 2 अधिनियम आपको याद रखने, कौन कौन से? यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पूछा जाए कब लागू हुआ था, आप बताएंगे 1950 में, यानी कि 1950 में यूपी जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था। ये क्यों आया था? जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए लाया गया था। ठीक है, और भूमि सुधार के लिए लाया गया। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ अधिनियम था जो लेकर आया गया। कब लाया गया? 1950 में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता। मैंने आपको पहले ही बताया 2006 में राजस्व संहिता कब आई? 2006 में आई, जिसमें प्रथम संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन इसमें कब हुआ? 2015 में हुआ। राइट, कब हुआ? 2015 में हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप डबल स्टार बना लेंगे, सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट देखिए, पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि अभी ये टॉपिक पढ़ाने के बाद इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन वहां पर जो एमसीक्यू सेशन लेकर आई हूँ वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग भाग गए अभी क्लास से, हाँ, क्लास को एंड तक नहीं देखा, तो ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इनके आंसर आप नहीं कर पाएंगे। राइट, इसलिए पहले ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए सारे पॉइंट्स को चलिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना होने पाए। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा ध्यान देंगे क्या क्या पूछा जाता है। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडल टोटल कितने हैं, तो आप बताएंगे 18 मंडल हैं। कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मंडल कितने हैं, तो आप बताएंगे 18 हैं, 18 हैं। अगर आपसे मंडलों का प्रमुख पूछा जाए, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी कि जो मंडल है, संभाग है, उनका प्रमुख कौन कहलाता है? आयुक्त या कमिश्नर कहलाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयुक्त कहते हैं या कमिश्नर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिलों की संख्या टोटल कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आपको याद रखना है कुल 75 जिले हैं। एक पॉइंट और यहाँ जरूरी हो जाता है, क्या कि आपको याद रखना है 76वां जिला भी घोषित किया गया है। 76वां जिला जो है वो किसे घोषित किया गया है? आप याद रखेंगे, प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र। ठीक है, प्रयागराज का जो कुंभ क्षेत्र है उसे 76वें जिले के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और ये कैसा जिला घोषित किया गया है? अभी अस्थायी रूप से घोषित किया गया। ठीक है, अभी स्थायी रूप से नहीं बना है, अस्थायी रूप से इसे जिला घोषित किया गया है। 76वां जिला उत्तर प्रदेश का क्या होगा? इलाहाबाद का, यानी कि प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र जो होगा वो होगा 76वें जिले के रूप में। यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 2 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई थी, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर 2024 को इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। राइट, चलिए अब देखते हैं जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 75 है, जिसका हेड कौन होता है? आपको याद रखना है जिलाधिकारी होता है, जिसे हम डीएम कहते हैं। राइट, एक जिले में कितने जिलाधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है एक जिले में कितने जिलाधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं? कितने जिलाधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सिर्फ एक किया जा सकता है, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, सिर्फ एक जिलाधिकारी की नियुक्ति होती है। जिले का राजा सिर्फ एक होता है, 2 नहीं हो सकते हैं। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो टोटल नंबर ऑफ जोन जो है, तो टोटल नंबर ऑफ जोन है 8। ठीक है,
8 जोन है जिसका प्रमुख जो होता है वो आईजी जोन कहलाता है, आईजी जोन कहलाता है। बात क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ जोन कितने हैं? 8 है, जिसका प्रमुख आईजी जोन होता है। रेंज कितनी है? तो 18 रेंज है, 18 संभाग है या 18 मंडल है। बात क्लियर हो गई? 8 जोन है उत्तर प्रदेश में, 18 रेंज है। डीआईजी रेंज जो होता है वो प्रमुख अधिकारी होता है रेंज स्तर का, ठीक है। रेंज का प्रमुख कौन होता है? डीआईजी होता है। और जोन का प्रमुख कौन होता है? आईजी होता है। सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो रेंज है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? आप याद रखेंगे कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस कमिश्नरेट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो आपको 7 जिलों में क्या है? पुलिस, 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट है। 7 नंबर है, ये याद रखना है, 7 पुलिस कमिश्नरेट है। कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ में है, नोएडा में है, वाराणसी में है, आगरा में है, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद। कैसे याद करेंगे? कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको? याद रखना है प्रयागराज, लखनऊ। पहले आप कैसे दूर से लेते हैं? वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, ठीक है, नोएडा, गाजियाबाद। इस तरह से आप याद कर लेंगे। इसका कुछ कोड बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो याद हो जाएगा। केंद्रीय कारागार कितने हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, आप क्या बताएंगे? टोटल 8 केंद्रीय कारागार हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? टोटल 8 हैं। एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि 7 जिलों में 8 केंद्रीय कारागार हैं, है ना। कितने जिलों में है? 7 जिलों में है। कौन कौन से जिले हैं आपको ये भी याद रखना है? आगरा, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, बरेली, लखनऊ और इटावा, राइट। केंद्रीय कारागार कहाँ कहाँ पर है? आगरा में है, फतेहगढ़ में है, नैनी में है, वाराणसी में है, बरेली, लखनऊ और इटावा में है। बरेली जो है, बरेली एकमात्र ऐसा है जहां पर 2 कारागार हैं, ठीक है। 2 क्या है? केंद्रीय कारागार स्थित है, इसीलिए क्या है? टोटल नंबर ऑफ कारागार कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, जो कि 7 जिलों में है, ठीक है। बरेली में 2 हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? टोटल 103 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, ये पॉइंट भी जरूरी है आपके लिए। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी है भाई, राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? कितनी है भाई? 31 सीटें हैं। अगर आपसे लोकसभा में पूछ ली जाए, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? आपको क्या याद रखना है भाई? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, ठीक है, 80। ये सारे नंबर हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब याद रखते हैं आपको, ठीक है। विधान परिषद का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन यानी कि विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। किस आर्टिकल में बताया गया है ये? आर्टिकल 169 में इसका प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए विधानसभा का आर्टिकल कौन सा है, किसके तहत विधानसभाओं का गठन किया जा सकता है? आर्टिकल 170, याद रहेगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 170 में किसका प्रावधान है? विधानसभा के गठन का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 170। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है आर्टिकल, वो आपको आगे बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिले में पुलिस का प्रधान कौन होता है? एसपी जो होता है वो क्या होता है? जिले में पुलिस का प्रधान होता है। कौन होता है? एसपी होता है, यानी कि पुलिस अधीक्षक। मैंने आपको बताया था जिले के क्या होते हैं, जिले स्तर के अधिकारी मैंने आपको बताया था। जिला स्तर का प्रमुख, जिला स्तर का प्रमुख 2 अधिकारियों के नाम बताए थे मैंने आपको। कौन कौन बताया? एसएसपी बताया और क्या बताया? एसपी बताया, ठीक है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 अधिकारी। यहाँ पर जिले में पुलिस का प्रधान कौन होता है? पुलिस का प्रधान कौन होगा? एसपी होगा, यानी कि पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? डीजीपी होता है रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। रेलवे पुलिस जो होती है, आरपीएफ जो होती है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है।
थाने का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? थाने जो जिसके अंडर थाना होता है, ठीक है, वो कौन होता है? एसएचओ होता है। आप देख कहते हो ना एसएचओ साहब कहाँ है, एसएचओ साहब कहाँ है, राइट? तो एसएचओ जो होता है वो थाने का नियंत्रण अधिकारी होता है। अगर एसएचओ थाने में नहीं है उस समय उसके ना उपस्थिति में कौन काम करेगा? एसआई काम करेगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर कार्य करता है, ठीक है। इंस्पेक्टर का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कौन कर सकता है? ट्रांसफर कौन करेगा? एसपी करता है, ठीक है। एसपी कौन? पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करता है। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को कहा जाता है पुलिस व्यवस्था का जनक। ये क्या है? कॉर्नवालिस संहिता भी लेकर आए थे, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूएनओ के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर टोटल पुलिसकर्मी कितने होने चाहिए? 222, ठीक है। 222 पुलिसकर्मी, टोटल नंबर ऑफ 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। यूपी का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित किया गया था? मैंने टोटल नंबर ऑफ केंद्रीय कारागार कितने बताए आपको? टोटल बताए मैंने आपको, टोटल कितने हैं? तो टोटल है 8, ठीक है, जो कि 7 जिलों में स्थित है, ठीक है। 7 जिलों के नाम मैंने आपको बता दिए। 2 जो कारागार है वो किसी एक जिले में है, कौन सा है वो? बरेली। और बरेली ही एक ऐसा जिला है जहां पर क्या है? प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई थी। यूपी का अगर पहला केंद्रीय कारागार आपसे पूछा जाए कहां पर स्थापित किया गया था, बनाया गया था, तो आपको याद रखना है बरेली में पहला केंद्रीय कारागार बनाया गया था, ठीक है। पुलिस अधिनियम कौन सा है जिसके तहत क्या होता है? सजा दी जाती है, आपको याद रखना है 1861, ठीक है। पुलिस अधिनियम, पुलिस एक्ट जो है वो 1861 के अंतर्गत क्या होता है? सजा दी जाती है। इसमें क्या है? 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर देनी चाहिए, आपको याद रखना है 90 डेज के अंदर, ठीक है। और इसे 90 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। 90 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफआईआर, एफआईआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? नहीं, एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बात क्लियर हो गई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है। ऑप्शन में दिया होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है क्या? नहीं, आपको याद रखना है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का फुल फॉर्म है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी टोटल प्रतियां कितनी तैयार की जाती हैं, कितनी कॉपीज तैयार की जाती हैं? तो आपको याद रखना है 3 कॉपियां रेडी की जाती हैं, ठीक है। कितनी कॉपी रेडी की जाती हैं? तो 3 कॉपियां रेडी की जाती हैं। पुलिस की डायरी को क्या कहा जाता है? जनरल डायरी कहा जाता है, यानी कि जीडी के नाम से पुलिस की डायरी को जाना जाता है, ठीक है। थाने का जो रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो लिपिक होता है, वो कौन होता है? रिकॉर्ड कौन रखता है? तो हेड कांस्टेबल जो होता है, जिसे हम हेड मौर्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहले हेड कांस्टेबल को हेड मौर्य कहा जाता था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेड कांस्टेबल जो होता है वही क्या होता है? थाने का रिकॉर्ड या लिपिक होता है, ठीक है। रिकॉर्ड जो है वो रखता है। यूपी में चकबंदी कब लागू की गई थी? आपको याद रखना है 1954 में, कैरेना में, और मुसाफिर मुसाफिर पता नहीं क्या था नाम उसका, मुसाफिरगंज था, समथिंग कुछ था, ठीक है, वहां पर लागू हुई थी यूपी में चकबंदी। कहां पर? 1954 में कैरेना में, और मुसाफिरगंज ऐसे समथिंग कुछ नाम था उसका, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। यूपी में चकबंदी क्या याद रखना है? 1954 में यूपी में चकबंदी लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू किया गया? वैट कब आया? 1 जनवरी 2008 से, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। यूपी में चकबंदी 1954 में, उत्तर प्रदेश में वैट 1 जनवरी 2008 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में नई कृषि नीति 2013 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश में नई कृषि नीति 2013 यानी कि 2013 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947 1947 में आया। भूमि मापन की इकाई उत्तर प्रदेश में क्या है? एकड़ है, ठीक है।
एकड़ जो है उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई है। अगर आपसे यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछी जाए, आप क्या बताएंगे? सुचेता कृपलानी जो है यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम या मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप नाम बताएंगे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, विधानसभा के, विधान परिषद नहीं, विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होती है, ठीक है। तो विधानसभा क्या है? निम्न सदन है। और इसके प्रमुख, इसके अध्यक्ष कौन बने थे प्रथम? आप बताएंगे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था इनका? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे चंद्रभाल जो थे वो विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। आर्टिकल मैंने आपको विधान परिषद बता दिया, 169 में इसका प्रावधान है विधान परिषद का। विधानसभा का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 170 में विधान सभा का प्रावधान किया गया है। ये सारे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से हुई है? 1987, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? 1987 से उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यूपी का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन हुआ, ये पॉइंट पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? 1831 में हुई, जिसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? प्रयागराज में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। यूपी में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला 2 दिसंबर 2024 को प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र जो है अस्थायी जिले के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाते हैं हम MCQ सेशन में, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाली परीक्षाओं में 2024-25 जो ये परीक्षा होने वाली है SI और पुलिस की या लेखपाल की, इनसे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। किसी राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? किसी भी राज्य का विकास कैसे होगा? विकास कब होगा? जब अर्थ मिलेगा। अर्थ मतलब धन, यानी कि राजस्व। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? आप बताएंगे राजस्व होगा। पशु संपदा, राजस्व, विदेशी स्रोत या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्व, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजस्व या रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा स्रोत होता है किसका? विकास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा राजस्व विभाग में सबसे महत्वपूर्ण विभागाध्यक्ष होता है? राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण विभाग का अध्यक्ष कौन होगा, ये पूछा जा रहा है। राहत आयुक्त, चकबंदी आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति या राजस्व परिषद? तो कौन होगा? राजस्व परिषद होगा, ठीक है। राजस्व परिषद होगा सबसे बड़ा विभागाध्यक्ष, ठीक है। राजस्व परिषद का गठन मैंने आपको कब बताया? 1831 में हुआ राजस्व परिषद का गठन, जिसका मुख्यालय मैंने आपको बताया कहां पर है? प्रयागराज में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है 1887, 1813 या 31 या 1856 या 1928, ठीक है। 1887, 1831, 1856 या 1928? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1831 में क्या हुआ? 1831 में क्या हुआ था? राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1831 में की गई थी। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष चकबंदी योजना, कौन सी योजना? चकबंदी योजना की शुरुआत की गई। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया 1954, 1960, 1958 या 1962? क्या हो जाएगा? चकबंदी योजना कब आई भाई? आपको याद रखना है 1954 में सबसे पहले चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में क्या की? लागू की गई, ठीक है। चकबंदी योजना। किसान बही योजना कब आई भाई?
किसान बही योजना कब आई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसान बही योजना कब लाई गई? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1992 में, 1992 में किसान बही योजना को लागू किया गया। ठीक है। वैट कब आया? 2008 में वैट आया। ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है, राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ में है, जबकि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहाँ अवस्थित है? मैंने आपको बताया था राजस्व परिषद जो है उसके 2 कार्यालय हैं। ठीक है। राजस्व परिषद जो है उसके क्या है? 2 कार्यालय हैं, 2 विभाग हैं। एक है प्रशासनिक विभाग, एक है कौन सा? न्यायिक विभाग। तो प्रशासनिक विभाग जो है उसका मैंने क्या बताया था आपको? इसका कहाँ पर है? इसका है प्रशासनिक विभाग का लखनऊ में है। ठीक है। और अगर आपसे न्यायिक विभाग पूछा जाए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्याय कहाँ पर होता है? हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में ही तो है ना? हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि इलाहाबाद हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा पदाधिकारी राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक होता है? कौन सा पदाधिकारी राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक होता है? ऑप्शन है मंडलायुक्त, जिला न्यायाधीश, राजस्व निरीक्षक या राजस्व सचिव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व सचिव जो होता है वो कौन होता है? सबसे प्रमुख अधिकारी। मैंने आपको बताया था सचिव होता है, फिर उप महासचिव, उप सचिव होते हैं ना, मैंने अनुभाग सचिव होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उप राजस्व सचिव जो होता है राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक होता है राजस्व सचिव। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी पूछा जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट इन यूपी कौन होता है? डीजीपी, एसएसपी, आईजीपी या फिर एसपी? कौन होता है भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक जो होता है वही कौन होता है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है। डीजीपी के बाद क्या बताया था? एडीपी होता है। ठीक है। ऐसे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, एडीजी होता है, एडीपी नहीं, एडीजी। ठीक है। जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? पुलिस बल का प्रधान, पुलिस बल का प्रधान, पुलिस जो फोर्स होती है उसका प्रधान, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर या थाना प्रभारी। तो मैंने आपको बताया था कुछ जो जिले स्तर के अधिकारी होते हैं, मैंने आपको बताया था जिले स्तर के 2 अधिकारियों के नाम। ठीक है। जिले स्तर का जो प्रमुख होता है वो, उनमें मैंने आपको 2 नाम बताए, एसएसपी और एसपी। तो जो पुलिस बल का प्रमुख होता है एसपी होता है। ठीक है। पुलिस बल का प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए, पुलिस बल का प्रमुख, तो आप क्या बताएंगे? एसपी होता है पुलिस बल का प्रमुख। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुलिस अधीक्षक, यानी कि एसपी जो होता है वो क्या होता है? पुलिस बल का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य के भूमि का जो लेखा जोखा होगा उसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है? जिलाधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार या अपर जिलाधिकारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन रखता है, कौन मेंटेन करता है इन चीजों को? तो क्या बताएंगे? लैंड का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेखपाल मत लगा देना इसमें, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना। उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर या फिर लेखपाल कौन होता है? पुलिस थाने का पूछा जा रहा है, लिपिक जो रिकॉर्ड लिखता है वो कौन होता है? हेड कांस्टेबल, थाना प्रभारी, कांस्टेबल या थाना प्रभारी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मैंने आपको बताया था जो लिपिक या रिकॉर्ड कीपर होता है, या रिकॉर्ड धारक या रिकॉर्ड कीपर जिसे हम कह देते हैं, वो कौन होता है? हेड कांस्टेबल होता है। ठीक है। कौन होता है? हेड कांस्टेबल होता है, जिसे हम हेड मौर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है।
इसे हम क्या कह देते हैं, हेड मौर्य भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जवाब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन और अधीक्षण में कार्य करती है? जो राज्य की पुलिस होती है वो किसके अंडर कार्य करती है, कौन सुप्रिटेंडेंट होता है उसका, वो पूछा जा रहा है। राज्य की जो पुलिस होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी या राज्य गृह मंत्री? क्या राज्यपाल करता है? क्या मुख्यमंत्री ऐसा करता है? कौन डीजीपी करता है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका सही जवाब हो जाएगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है। मैंने पहले ही बताया था, पुलिस, राज्य की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? राज्य पुलिस का प्रमुख आप बताएंगे डीजीपी होता है, राइट। पुलिस का प्रमुख, राज्य की पुलिस जो होती है उसका प्रमुख डीजीपी होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। आर्टिकल कौन सा है मुख्यमंत्री? आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री का प्रावधान। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, ये याद रखने हैं। राज्यपाल की आयु कितनी है भाई? आयु से भी क्वेश्चन बनता है, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, पूरी कर चुका हो, ये इसका आयु का क्या है? योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? कौन सा एक्ट है जिसके तहत पुलिस का प्रशासन संचालित किया जाता है, दंड का प्रावधान किया जाता है? तो मैंने आपको बताया पुलिस एक्ट 1860, 1864 या 1861 या 1859। तो आपको याद रखना है पुलिस एक्ट कौन सा है? पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा क्या है? दंड का प्रावधान किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल नंबर ऑफ केंद्रीय कारागार पूछा जा रहा है। 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? मैंने आपको बताया कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं। तो कुल केंद्रीय कारागार हैं 8, जो कि 7 जिलों में है। ठीक है, 7 जिलों में है, क्योंकि बरेली में क्या है? 2 कारागार हैं। ठीक है, बरेली में 2 केंद्रीय कारागार हैं, इसलिए क्या है? ये 7 जिलों में है। ठीक है, आगरा हो गया, फतेहगढ़ हो गया, नैनी हो गया, बरेली हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके नाम केंद्रीय कारागारों के। नेक्स्ट देखिए, नारी बंदी निकेतन कहाँ स्थित है? नारी बंदी निकेतन कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या मुरादाबाद में? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारी बंदी निकेतन जो है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुलिस जो प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो कहाँ है? मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर या लखनऊ? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद में है डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेंट रिपोर्ट या फिर कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है भाई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये है एफआईआर का फुल फॉर्म। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है, सूचना, पहली सूचना की रिपोर्ट है ये, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस जिले में प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई थी? पहला केंद्रीय कारागार कौन से जिले में स्थापित किया गया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बरेली में पहला केंद्रीय कारागार स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना कहाँ पर की गई थी?
बरेली में की गई थी। और बरेली में कितने केंद्रीय कारागार हैं? तो 2 केंद्रीय कारागार स्थित हैं बरेली में, ठीक है, 2 कारागार हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एकमात्र जिला है जहां पर 2 कारागार हैं, ठीक है, बरेली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? कितने मंडल हैं टोटल? तो टोटल क्या है? 18 मंडल हैं, या जिन्हें हम संभाग भी कहते हैं। टोटल 18 मंडल या संभाग हैं। और टोटल जोन कितने हैं? रेंज कितने हैं? जोन कितने हैं? ये भी मैंने आपको बताया। टोटल जोन कितने हैं आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, अगर आप भूल गए हो चीजें, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी हैं सारी चीजें। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर आपको चीजें बताई हैं तो देखना जरूरी है, ठीक है। बताया तो है मैंने, ये चीज तो क्लियर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने आपको बताया ना हो, राइट। हाँ जी, ये रहा, देखिए मैंने आपको बताया टोटल जोन कितने हैं? 8 हैं। टोटल रेंज कितने हैं? 18 है। पुलिस कमिश्नरेट 7 है। केंद्रीय कारागार 8 हैं। जिलों की संख्या 75 है। 76वां जिला प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र है, महाकुंभ क्षेत्र, ठीक है। संभाग कितने हैं? 18 हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। अब याद रह जाएगा आप लोगों को। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 18 मंडल हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 250, 342, 300 या 400। तो आपको एक ऑप्शन और ऐड करना पड़ेगा, 351। पहले जो था वो क्या था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तब 342 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में हो गई 351। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? तहसीलें कितनी हो गई हैं? तो 351 टोटल तहसीलें हो गई हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन कब हुआ? पहले भी बता चुकी, 1 अगस्त 1955, 1 सितंबर 1956, 1 जून 1937 या 1 नवंबर 1956। तो क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। यूपी का पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन कब हुआ आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को यूपी का क्या हुआ था? पुनर्गठन किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई थी? 1987, 1989, 1977 या 1974? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक अदालतों की शुरुआत 1987 में हुई थी। किसकी शुरुआत? लोक अदालतों की, ठीक है। लोक अदालतों की शुरुआत 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? विधानसभा का गठन, विधानसभा का नाम आते ही आपको याद रखना है आर्टिकल 170, ठीक है। किसका प्रावधान करता है? विधान सभा का प्रावधान करता है। कितनी सीटें हैं कुल विधानसभा में? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल कौन सा है? 170 है। तो यहाँ कब किया गया था? 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। आर्टिकल 170 विधानसभा का प्रावधान करता है और विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा किस प्रकार का है? स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है, ठीक है। कैसा है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या सभी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
स्थानीय स्वशासन का ढांचा कैसा है उत्तर प्रदेश में? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। कैसी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और इसका जो है कब किया गया था? 1957 में। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, मेहता समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? सिफारिश पर त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया था, ठीक है। इसे अपनाया गया था। तो इसके तहत हुआ क्या? 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन ऐड किया गया। कौन सा था? 73वां था संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में, ठीक है। जिसमें क्या किया गया? भाग कौन सा ऐड किया गया? भाग 9 ऐड किया गया। किसके बारे में? पंचायत। भाग 9 के तहत क्या किया गया? पंचायत को शामिल किया गया, ठीक है। पंचायतों को का प्रावधान किया गया आर्टिकल 243 से 243 तक, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243 से 243 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें अनुसूची कौन सी शामिल की गई? तो अगर आपसे अनुसूची पूछी जाए तो 11वीं अनुसूची शामिल की गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची शामिल की गई। कितने विषय शामिल किए गए पंचायत में? ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। 29 विषय टोटल शामिल किए गए इसमें, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए द्विस्तरीय जो ये ढांचा था स्वशासन का, किसने कहा था कि द्विस्तरीय रखा जाए? तो 1977 में अशोक मेहता समिति, ठीक है। कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि द्विस्तरीय ढांचे को अपनाया जाए स्वशासन का। लेकिन अपनाया कौन सा गया है? त्रिस्तरीय, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। बात क्लियर हो गई। एक 74वां संशोधन भी हुआ था जिसमें क्या है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राइट। एक 74वां संशोधन भी हुआ था। 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992, जो कि लागू कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए तो 1993 में ये इसे लागू किया गया था। इसके तहत क्या किया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, याद रहेगा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये याद रखना है आपको। ये क्या है? यहाँ पर आपको याद रखना है भाग 9 का जोड़ा गया। भाग कौन सा जोड़ा गया? 9 का जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची याद रखनी है आपको। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कितने विषय शामिल किए गए इसमें? तो विषय 18 शामिल किए गए, ठीक है। 18 विषय इसमें शामिल किए गए। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त पहले कौन बने थे? तो जस्टिस कैलाशनाथ गोयल, जस्टिस विशंभर दयाल, जस्टिस राजेश्वर सिंह या जस्टिस राधेश्याम गुप्ता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा जस्टिस विशंभर दयाल जो थे ये बने थे क्या? प्रथम लोकायुक्त, ठीक है। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के नियुक्त किए गए थे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितनी संख्या है? 81, 26, 81, 31, 31, 100 या 80 या 31। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, राइट। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, याद रहेगा। लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है, ठीक है। निम्न सदन है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। राज्यसभा का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान है, ठीक है। 81 में। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। संसद जो है वो किससे मिलकर बनती है? मैंने आपको बताया था। संसद का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 79, ठीक है।
संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से, ठीक है, लोकसभा से और राज्यसभा से। ऐसे मत लिखिए, पहले राज्यसभा लिखिए, राष्ट्रपति के नीचे कौन सा? राज्यसभा, देन लोकसभा, ठीक है, इनसे मिलकर बनती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81, राइट। किसी भी एक्ट को, किसी भी विधेयक को जब एक्ट बनाना होता है, विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद क्या बनता है? विधेयक जो होता है, विधेयक संसद स्वीकृति के बाद एक्ट बनता है, ठीक है, एक्ट या अधिनियम बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और संसद में किसे किसे काउंट करेंगे? संसद में आएगा, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का आर्टिकल 79, राष्ट्रपति 52, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81, ठीक है। तो राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? 31 है उत्तर प्रदेश के पास, और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये कहा जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 155, 155 में बोला गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है, राइट, नियुक्ति करता है, ये पॉइंट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है, आप बताएंगे आर्टिकल 154 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जहां ये पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर आप याद रखिए, 2 पॉइंट जरूरी हैं। एक है आर्टिकल 123 यानी कि 123, ये क्या होता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और एक और है आर्टिकल 213, इसके तहत क्या करेगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज गड़बड़ हो गई मुझसे, अब मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, वहां पर मैं आपको अध्यादेश बता रही थी और मैं आपको समझा गई हूं, क्या मैंने आपको समझा दिया है कि राज्यपाल क्षमादान की शक्ति के बारे में, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कौन सा था जिसमें वो बोलते बोलते चीजें हो गई हैं, मैंने वहां पर आपको राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन कर दिया है, तो वो आप भूल जाइएगा, राइट। वो अध्यादेश की शक्ति बता रही थी, बताते बताते माइंड से स्लिप हो गई चीज, तो मैंने वहां पर अध्यादेश की जगह आपको क्षमादान शक्ति के बारे में बोल दिया है। तो वो क्षमादान की शक्ति नहीं है, वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राइट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष कौन होता है? जो प्रदेश का होता है प्रेसिडेंट, वो कौन होता है स्टेट का? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री या केंद्रीय मंत्री? तो कौन होता है प्रेसिडेंट? मैंने आपको बताया राज्यपाल होता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 155। मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कहाँ आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लखनऊ, मेरठ, कानपुर या मुरादाबाद। कमांडो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर बनाया गया है? लखनऊ में, ठीक है। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा सेशन, राइट। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, राइट। कई सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। यूपीएसआई एग्जाम की बात कर लीजिए, चकबंदी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है, यूपी पुलिस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक था इससे बाहर मेरी होप यही कहती है कि एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये गारंटी मेरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, राइट। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जीएस अभ्यास के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस अभ्यास। यहाँ पर क्या होगा, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फ्री जो होगी पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, क्विज रहती हैं उसमें, ठीक है। फ्री क्विज आप सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी को आंकिए। नई नई घटनाएं जो करंट अफेयर्स में नई घटनाएं जो घट रही हैं, ठीक है, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, वो सभी पॉइंट यहाँ पर हम टेलीग्राम में क्या है आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। तो पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़ जाइएगा, राइट। तो अभी के लिए यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ ज़रूर जुड़ना भूलिएगा मत आप लोग, राइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।